मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में गैस और तेल की किल्लत को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इन अफवाहों के चलते सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। हालांकि इस बीच कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। साथ ही सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को भी खबरदार कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में तेल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। अधिकारियों के मुताबिक भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे आने वाले समय में भी आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय रखा गया है, ताकि देश के किसी भी हिस्से में आपूर्ति बाधित ना हो। वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल के बीच सरकार ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे और भरोसा बनाए रखे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बावजूद देश में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, फ्यूल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इस बीच भारत सरकार ने ये दावा भी किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. वहीं राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया। लोगों का दावा है कि गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं हो रही है। उन्हें सिलेंडर लेने के लिए गोदाम तक आना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट हो रही है, इसलिए डिलीवरी बंद कर दी गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पावर हाउस राजघाट दिल्ली में, जहां पर आप देख रहे हैं एजेंसीज हैं और कई गोडाउन एजेंसीज के यहाँ नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको फिलहाल एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर जो है वो सिलेंडर्स आपको दिख रहे हैं, भरे हुए हैं। रेडियो पे भी लगे हुए हैं डिलीवरी के लिए और पूरी तैयारियां यहाँ पर जो है एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स दिख रहे हैं। इसके अलावा जब आप गोडाउन से बाहर भी आते हैं तो आप देखेंगे कि ट्रक्स में भी सिलेंडर्स जो है यहाँ पर मौजूद है। सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि पहली प्रेफरेंस जो है वो घरेलू सिलेंडर है, यानी कि डोमेस्टिक सिलेंडर से। ऐसे में गैस की अगर कोई कटौती हो भी रही है तो उसका असर जो है वो घरेलू उत्पादों जो उपभोक्ता है उन पर नहीं पड़ेगा। मैं जिस एजेंसी में यहाँ पर मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर खड़े हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? दीपक अग्रवाल। दीपक जी, फिलहाल क्या सिचुएशन है? अगर मैं एलपीजी के बारे में पूछूं, घरेलू सिलेंडर्स मिल रहे हैं? जी आराम से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यहाँ क्यों मतलब यहाँ आके लोग ले जा रहे हैं, कैसे है? यहाँ आके भी ले जा रहे हैं और हमारे जो डिलीवर मैन है वो सप्लाई भी कर रहे हैं, मगर आज सप्लाई नहीं करी, थोड़ी प्रॉब्लम है। कल दुकानदारों ने हाथापाई हमारे लड़कों के साथ करी है। हाँ। पर्ची के सिलेंडर है, हम उनको 12 सिलेंडर दे रहे हैं, 12 पर्ची दे रहे हैं। हाँ। तो वो पर्ची लगाएंगे। हाँ। दुकानदारों को सिलेंडर के लिए अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो कल उन्होंने इस हमारे हाथापाई करी। क्या हुआ था एग्जैक्टली, अगर आप बता पाए? उन्होंने सिलेंडर मांगा कि हमारे दुकान पे सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर दे दो। हाँ। लड़के ने बोला कि जी हमारे को पर्ची दी है, पर्ची लगाने के लिए दी है, इसी हमारे हाथापाई करी। अच्छा, और कहाँ की घटना है ये? फराज खाने में। अच्छा, आसपास ही है? हाँ जी, दिल्ली 6 में फराज खाना है। हाँ। तो उसके बाद से अब आप क्या कर रहे हैं कि जो आप पर्ची है आपकी तो आप ले आइए? हाँ, ले आइए यहाँ पर। दूसरी तरफ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के पास गैस एजेंसी में लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। लोगों में सिलेंडर को लेकर भारी परेशानी दिखाई दी। एशिया में चल रही जंग के बीच भारत में गैस के संकट की खबर भी चल रही है और यहाँ ग्राउंड तस्वीर दिखाने के लिए हम मौजूद हैं कोटला, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के पास एक गैस एजेंसी है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कतार किस तरह से लगी हुई है और यहाँ पर इनकी क्या समस्याएं हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन एक तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पर कोई शख्स यहाँ पर पहुंचे, इनके पैर में चोट लगी और ये भी लाइन में लगे हुए हैं।
क्या नाम है आपका? अनीस नाम है सर। अनीस भाई ये बताइए कि आप भी लाइन में लगे, आपका भी सिलेंडर लेना है? जहाँ पे खड़े तो लाइन में लगे हुए हैं। सिलेंडर लेना है आपको? जी बिल्कुल सिलेंडर लेना आपने है। बुक किया था? ये बुक किया था, अभी तक पहुंचा ही नहीं हमारे कितने पास। दिन हुए बुक किए हुए? 10-12 दिन होगा कम से कम। 10-12 दिन हो गए। इसलिए किस तरह से यहाँ पर एक तरह से कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है कि किसी तरह से अंदर यहाँ पर चले जाएं। आप की क्या समस्या है? हमारी को KYC करवानी है। हमने बुकिंग कर दी थी और बुकिंग इन्होंने कह लगा आपको पहले KYC करवाना पड़ेगी। KYC करानी पड़ेगी जी। इससे पहले नॉर्मल मिल रही थी गैस? इससे पहले मिल रही थी, दिनों में आ रही थी बस। जैसे अभी कितने दिन पहले बुक किया आपने? अभी हमने परसों बुक करा। ये किस तरह से काम चला रहे हैं अभी आप? भैया मीटर पे खाना बना रहे, पड़ोस की गैस पे खाना बना रहे हैं। हाँ। कब तक बनाने देगा कोई? 10 दिन हो गए मेरे को, होली से पहले बुक करा है। हमने तो पेमेंट भी दे दी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। फिलहाल सरकार हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर संकट लंबा खिंचा तो इसका असर देश की रसोई से लेकर कारोबार तक और गहरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।